Assalamu alaikum. My name is Sana Naeem, and today we will cover our lecture on English. तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस है जी आपका सिलेबस है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशंस, करेक्शन रूल्स, इडियम्स एंड वोकेबलरी। अच्छा, अब इसमें देखें सबसे पहले जो है ना वो आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, जो कि बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक सेंटेंस होता है, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस से मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, और इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में कौन सी जगह पर क्या चीज़ किस तरह से प्लेस हो रही होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस दिए हमें। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, देन वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। अब इसमें ये सारे हम जो है अलग अलग से करके और इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और साथ साथ एक एक एग्जाम्पल्स देखते जाएं, एक एक एग्जाम्पल देखते जाएंगे। और इससे आपको आइडिया होगा कि नाउन जो है क्या होता है और इसको पहचान करने की मतलब किस तरह से इसको पहचान किया जा सकता है। अब बेसिकली जब आप पेपर में जाके बैठे होगे ना, तो उसमें भी सबसे जो क्वेश्चन आएगा आपका वो उसमें यही पूछेगा कि एक सेंटेंस दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें नाउन कौन सा है। फॉर एग्जांपल इसमें से नाउन जो है वो लोकेट करें। और फिर उसके 4 जो है ना वो उसने एमसीक्यूज दिए हुए होंगे, तो अगर आपको पता होगा कि नाउन क्या होता है तो आप लोकेट कर लोगे उसको। और इसी तरह से हो सकता है वो प्रोनाउन का पूछ ले या हो सकता है वो एडजेक्टिव का पूछ ले। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट होना बेसिकली बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम जो है सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन जो है बेसिकली नाम को कहते हैं। अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन वन। अब देखिए बेसिकली किसी भी चीज का नाम, अब वो पर्सन के नाम से भी आप कर सकते हो, किसी भी, जैसे आपका नाम क्या है, ठीक है, तो वो चीज क्या है, वो एक नाउन है। किसी भी जगह का नाम क्या है, वो भी एक नाउन है। किसी भी चीज का नाम क्या है, या इवन आइडिया का क्या नाम है, वो एक नाउन कंसिडर किया जाता है। अब सबसे पहले जब हम इसकी टाइप्स देखते हैं, तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो होते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है कोई भी आम सी चीज हो सकती है। ठीक है, अब जैसे बुक है, कंट्री है, डे है, ईयर है, तो ये सारी चीजें कॉमन नाउन है। क्योंकि बुक जो है वो एक कॉमन चीज है, कंट्री भी एक कॉमन चीज है, डे, ईयर, ये सारी चीजें कॉमन आ जाती हैं। अब प्रॉपर नाउन जो है जो कि वन एंड ओनली हो, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन मतलब में कंसीडर किए जाते हैं। अब जैसे कुरान, वर्ड कुरान है, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान हो गया, मतलब किसी कंट्री का नेम जो है ना, वो एक प्रॉपर नाउन में आ जाता है। अच्छा, अब इसी तरह से काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन में कोई भी ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो और कलेक्टिव में, कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या होते हैं, जो कि किसी भी चीज, जगह या इवन पर्सन्स की कलेक्शन होती है। ठीक है, अब जैसे आर्मी है, वो कलेक्शन ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट पीपल, जो वो आपस में जब कलेक्शन हो जाती है तो वो एक आर्मी बन जाती है। इसी तरह से पुलिस हो गया, इसी तरह से एक कमेटी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हैप्पीनेस हो गया, ट्रूथ हो गया। एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी चीज जो कि मतलब आप एक तो होती है टेंजिबल चीजें, ठीक है, दूसरी होती है इनटेंजिबल चीजें। जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, मतलब जिनको महसूस किया जा सकता है, जिनको इस तरह से आप छू नहीं सकते। ठीक है, तो वो वाली चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। अब जैसे हैप्पीनेस है, ट्रूथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, तो ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ लेके जाती हैं आपको। दूसरा अब एंड पे जो है ना, वो है कंक्रीट नाउन। और वो कंक्रीट कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रॉपरली आपको पता हो कि जैसे अब ये बिल्डिंग है, ठीक है, वो एक कंक्रीट है, वो एक प्लेस है, वो एक ऐसी जगह है जो कि आपको नजर भी आ रही है और जिसको आप जो है मतलब इवन टच भी कर सकते हो, वो टेंजिबल चीज है। तो ये वाली चीजें, बिल्डिंग, पूल, स्कूल्स, ये सारी चीजें जो है ना वो कंक्रीट नाउन में आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोनाउन। अब देखो बेसिकली नाउन एंड प्रोनाउन ये दोनों एक जैसी चीजें हैं, लेकिन नाउन में क्या फर्क होता है। नाउन उस अ, आदमी का नाम हो जाएगा या किसी भी जगह चीज का नाम हो जाएगा। अब जब फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, ठीक है, अब उसमें हम एक तो नाउन प्लेस करेंगे। पहली दफा में आप उसका नाम ही लिखेंगे,
दूसरी दफा में आप क्या करेंगे, उसका नाम की जगह अगर वो लड़के का नाम है तो आप ही यूज करना शुरू कर दोगे, अगर वो लड़की का नाम है तो आप शी यूज करना शुरू कर दोगे। अगर वो कोई इस तरह की चीज है जो कि बाज़ औक़ात मतलब जो जिसकी लाइफ नहीं होती है, तो आप उसकी जगह इट यूज करना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से जो है ये चीजें मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। लेकिन उसमें आपने ये चीज मतलब आपने दिखानी होती है कि नाउन की जगह, क्योंकि देखो ना, जब आप बार बार किसी का नाम यूज कर रहे होगे और वो बार बार और एक पैराग्राफ आपको पढ़ने के लिए मिले और आप बार बार उसका नाम यूज कर रहे हो, तो ये चीज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसलिए आप क्या करते हो, उसकी जगह पे आप प्रोनाउन यूज करना शुरू कर देते हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोनाउंस होते हैं ना, इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आप खुद, आई, वुई। ठीक है, मतलब आप खुद हो गए या उसी की कलेक्शन हो गई, मतलब उसको आप एक तो प्लूरल की तरफ लेके चले जाते हो। और सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू। ठीक है। यू मतलब कोई जो आपके सामने हो वो सेकंड पर्सन में आ जाएगा। और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट। ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, उसका ऑब्जेक्ट नाउन कौन सा होता है, पोजेसिव कौन सा होता है, और रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है। ठीक है। तो ये आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई, हुई। सेकंड पर्सन कौन सा है, यू। थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, शी, दे, इट। तो ये वाली चीजें आपको जो है ना वो होनी चाहिए। अच्छा, अब एक स्लाइड दी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है द प्रोनाउंस एंड द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब एक या दो के मैं आपको करके दे देती हूँ, बाकी नेक्स्ट आप जो है इसको लोकेट करोगे। अच्छा, आई एम गोइंग होम टुडे, टुडे इवनिंग। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आई जो है वो एक प्रोनाउन है। अच्छा, हर आंट विल बी वकेटिंग नेक्स्ट वीक। अब देखो किसका नाम आया हुआ है, आंट का नाम आया हुआ है ना। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोनाउन जो है ना वो यहाँ पर आप बेसिकली लोकेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है आपकी, आपका आ जाता है वर्ब। वर्ब बेसिकली क्या चीज होती है, किसी भी काम का करना। ठीक है। कोई भी जो एक्शन हो जाता है या कोई कंडीशन आ जाती है या कोई एक्सपीरियंस जो होता है, उसको आप किस तरह से करते हो, किस तरफ लेके जाते हो, उसको आप वर्ब की तरफ लेके जाते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हो। ठीक है। अब उसको क्या कहेंगे कि समवन, या फॉर एग्जाम्पल अब किसी का नेम भी हो सकता है ना, कि आप किसी के नेम के साथ ही कहोगे ना कि समवन गोज ओवर देयर। तो अब अली गोज टू स्कूल डेली। अब गोज क्या है यहाँ पर, जाना क्या है, वो एक एक्शन है। तो वो क्या है आपका, वर्ब हो गया। ठीक है। अब सना इज राइटिंग अ लेटर। सना क्या है, अब बेसिकली यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम नाउन भी कर सकते हैं। नाउन क्या है, सना हो गया, अली हो गया, यहाँ पर ये नाउन है। फिर राइटिंग क्या है, यहाँ पर वर्ब है। और इज क्या है, ये है एडवर्ब, वो आगे हम जाके इसको करेंगे। ठीक है। तो ये वाली चीजें वर्ब और एडवर्ब और नाउन एंड प्रोनाउन की चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें कुछ होते हैं एक्शन वर्ब, जैसे कि अब कहीं जाना, लिखना, देखना, गाना गाना, या कुछ भी इस तरह की चीज। कुछ होते हैं हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको अभी मैं कह रही थी कि ये हेल्पिंग वर्ब है। इज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि बेसिकली जो एक्शन होता है उसके बारे में बता रहा होता है, उसको जो है मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। उसको क्या कहते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल। ये वाली सारी चीजें क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आ जाता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में बेसिकली क्या है कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मॉडल वर्ब में आ जाएंगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अब हम देखते हैं टेंसेस। ठीक है। अब टेंसेस किस तरह के, कितनी टाइप्स के होते हैं, बेसिकली टेंसेस होते हैं थ्री टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, अब इसमें टेंसेस बेसिकली, इसमें जो टेंसेस होते हैं बेसिकली वो होते हैं थ्री टाइप्स के। थ्री टाइप्स कौन सी होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि देखें जिस तरह से हम रह रहे होते हैं, एक होता है प्रेजेंट जिसमें हम रह रहे हैं, एक वो चीज जो गुजर चुकी हुई है, वो क्या है आपका पास्ट है। और
तीसरी चीज जो कि आने वाली है वो क्या है, आपका फ्यूचर है। तो आपके जो टेंसेस होंगे वो भी इन्हीं कंडीशंस में ही लाई कर रहे होंगे। अब इन टेंसेस में चार जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो वो आ जाता है सिंपल टेंसेस। ठीक है, सिंपल में बस मतलब ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं चीजें, और बेसिकली अंडरस्टूड चीजें होती हैं। दूसरा इसमें क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस, कि कोई भी ऐसी चीज जो कि कॉन्टिन्यूअसली अभी ऑन गोइंग पोजिशन में है। परफेक्ट में क्या आ जाता है कि एक्शन दैट हैज बीन ऑलरेडी डन एंड कंप्लीटेड। तो वो वाली चीज क्या होगी, आपकी परफेक्ट में जाएगी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो मतलब तकरीबन हो चुकी है लेकिन अभी भी वो ऑन गोइंग में जा रही है। अच्छा, इसके बाद जो है अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम देख के हम आते हैं इसके टेंसेस की तरफ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के कौन सी होती हैं, एक तो जो हम वर्ब यूज कर रहे होते हैं ना बेसिकली, ठीक है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, या थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये वाली जो फॉर्म्स होती हैं बेसिकली, उन्हीं फॉर्म्स के थ्रू ही हमें पता चल रहा होता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या इवन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर ये सिंपल में जा रहा है, कॉन्टिन्यूस में जा रहा है, परफेक्ट में जा रहा है, और या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना वो राइट है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, रोट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, रिटन। अब इसमें जो है एक होती है आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, और वो आईएनजी वाली फॉर्म में क्या आ जाता है, आप उसके साथ आईएनजी लगा देते हो। मतलब जैसे उसको क्या देते हैं, राइटिंग। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं टेंसेस। अब इस फ्लो चार्ट, जो एक चार्ट बना हुआ है, आपने प्रॉपरली इस चार्ट को देखना है। ठीक है, और यहाँ से आपने उस चीज को अपने माइंड में रखना है कि प्रेजेंट, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने तीन जो है डिफरेंट टेंसेस करने हैं। कौन कौन से करने होते हैं, एक तो प्रेजेंट हो गया, दूसरा पास्ट हो गया, एंड देन फ्यूचर हो गया। अब ये तीनों जो हैं वो डिवाइड किए हुए होते हैं फोर पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहला क्या आ जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल की क्या मतलब वो होती है कि उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और ये प्लूरल और सिंगुलर के साथ हम एस या यस लगा रहे होते हैं या नहीं लगा रहे होते, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि अगर सिंगुलर होगा, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जमा नहीं है मतलब वाहिद है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, एस या यस लगा दोगे। अब जैसे अली प्लेज क्रिकेट, अली प्ले क्रिकेट नहीं, हम कहेंगे अली प्लेज क्रिकेट। क्यों, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। फिर अच्छा, इसके बाद जब आप इसको नॉट में लेके जाते हो, या आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में बना रहे होते हो, तो उसमें आप क्या करते हो कि आप उसमें डू या डज लगाते हो, और ये प्रेजेंट सिंपल की तरफ आप लेके जा रहे होते हो उसको। अब जैसे सब्जेक्ट डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और जब आप डू या डज लगा दोगे उसके बाद आपका वर्ब के साथ एस या यस खत्म हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अली डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पर हम प्लेस नहीं करेंगे। फिर तीसरा इसी तरह से डू डज आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट के कंप्लीट करके देन पास्ट एंड देन फ्यूचर। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, सना इज राइटिंग अ लेटर। इज क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्ब की आपने कौन सी वाली फॉर्म यहाँ पर लगाई है, आईएनजी वाली फॉर्म, और देन उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब नॉट वाला बनाना होता है तो आप किस तरह से करते हो, सना इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इसके बाद आप नॉट लगा देते हो। और जब आपने इसकी क्वेश्चन वाली फॉर्म बनानी होती है, इज सना राइटिंग अ लेटर, तो ये इस तरह से इसको लेके जाया जाता है। अच्छा, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आप लगा रहे हो, तो हैज हैव।
हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जैन हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है, मतलब हैज के साथ आपने क्या लगाया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, और इसी तरह से जैन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। तो ये वाली चीजें जो है ना, आपने वर्ब की फॉर्म याद रखो, सॉरी आपने क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखो और वर्ब की फॉर्म याद रखो, ठीक है, फॉर्म याद रखो कि वो कौन सी फॉर्म की तरफ जा रहा होगा। अब इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, और फिर टाइम। क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि आपके पास टाइम फ्रेम दिया हुआ होता है किसी भी चीज का, वो टाइम के साथ आप लोकेट करते हो। तो इस वजह से आप उसमें क्या लगाते हो, सना हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे, कि मतलब एक उसके साथ टाइम की वो चीज आ गई है कि इस टाइम में क्या ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो उसको आप किस में काउंट करते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अच्छा, इसी तरह से अब आप पास्ट की तरफ आ जाओ। तो पहला सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सिंपल में, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। और फिर जैसे अब यहाँ पर आप लिखोगे अली, सब्जेक्ट क्या है आपका, अली प्लेड, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अली प्लेड क्रिकेट। और फिर जब आप इसके दूसरे सेंटेंसेस की तरफ जाते हो तो आप डिड लगाते हो, और जैसे ही आप डिड लगाते हो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म खत्म हो जाती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अब अली डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये चीज याद रखने वाली है कि आप यहाँ पर पास्ट सिंपल में तो आप लगाओगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जैसे ही डिड आ जाएगा तो उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे होगे। फिर आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें वॉज वर आ जाता है और आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है। अब जैसे सना वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो मतलब ये इसमें वो वाली चीज आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाता है, हैड आ जाता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट, जैन हैड प्लेड क्रिकेट, जैन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, मतलब हैड के साथ आप नॉट लगा दोगे या हैड को आप शुरू में ले आओगे तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, और फिर टाइम की एक जो कांस्टेंट उन्होंने लगाई हुई होती है वो आप दोगे। तो ये इसमें इस तरह से हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आप फ्यूचर की तरफ आओ। फ्यूचर में क्या है, सिंपल में सिर्फ आपने क्या करना होता है, सब्जेक्ट विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, अली विल प्ले क्रिकेट। सिंपल सा मतलब वो है कि फ्यूचर सिंपल में आप सिर्फ विल शैल लगा के और वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। देन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, विल बी, शैल बी एंड आईएनजी वाली फॉर्म। सना विल बी राइटिंग अ लेटर, विल बी के साथ जो आप लगाओगे वो आप लगाओगे आईएनजी वाली फॉर्म। अच्छा, उसके बाद आप फ्यूचर परफेक्ट में आओगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप किस तरह से आ जाओगे, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, और फिर उसको टाइम की कंस्ट्रेंट के साथ जोड़ दोगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपका आ जाता है यहाँ पर एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या है, एडवर्ब होता है दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, कि जो वर्ब को या तो मॉडिफाई कर रहा होता है या उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव को कर रहा होता है या अनदर वर्ब और इंटायर सेंटेंसेस। अब जैसे अली वॉक्ड क्विकली, अब क्विकली का मतलब क्या है, अली वॉक्ड कि मतलब अली जो है ना वो चला, ठीक है। अब क्विकली जो है ना वो क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है जो कि क्या बता रहा है, वॉक्ड को बता रहा है कि आप जल्दी जल्दी चले, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जो कि किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरी इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ से देखकर इस चीज को मतलब लोकेट कर सकते हो कि एडवर्ब बेसिकली क्या होता है। अच्छा, अब इसकी दूसरी जो फॉर्म आ जाती है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच वो वाली चीज होती है जो कि नाउन और प्रोनाउन को के बारे में मजीद बता रही होती है,
मतलब उसके बारे में आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन को जो चीज एक्सप्लेन कर रही होगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। अब जैसे वो एग्जाम्पल में है कि माई कजन इज टॉल एंड थिन। अब ये किसके बारे में बता रहे हैं, कजन के बारे में बता रहे हैं। कजन क्या है, नाउन है आपका। तो वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि अली इज टॉल, कि वो टॉल भी है एंड थिन भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, टॉल एंड थिन क्या है, एडजेक्टिव हैं, जो कि आपके नाउन और प्रोनाउन को मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आना शुरू हो जाती हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में एक तो सिंपल डिग्री होती है कि अली इज टॉल, कि आप उसको किसी भी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि भाई अली जो है ना वो एक लंबा लड़का है। ठीक है। अब दूसरा जो है, आप जब कंपैरेटिव डिग्री में आते हो तो आप किसी और के साथ किसी का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो। अली इज टॉलर देन हमजा। तो अब अली जो है वो हमजा से ज्यादा लंबा है। तो ये आपने क्या किया, उसको कंपैरेटिव की तरफ ले आए। फिर आ जाती है इसकी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, अली इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। कि मतलब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, आप उसको सबके साथ जो है एक कंपैरिजन में ले आते हो और आप एक बंदे को अलग करके खड़ा कर देते हो और उन सबके साथ उसको कंपैरिजन में ले आते हो और उसको मतलब सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हो और आप कहते हो कि अली इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अच्छा, फिर आ जाती हैं ये प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होती है, बेसिकली ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रही होती है और ये क्या शो कर रही होती है, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस या लोकेशन। ठीक है, जो कि उसको उसके बारे में थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लेन कर रही हो। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स इन द इवनिंग, कि मतलब वो शाम को बैठ के पढ़ता है। आई गो टू वर्क एट 8 PM, AM हो गया, एम ही होगा वैसे। अच्छा, आई वर्क ऑन सैटरडे, कि मतलब आपको वो किसी भी चीज की डायरेक्शन बता रहा है या टाइम बता रहा है या आपको लोकेशन बता रहा है। तो ये क्या चीज हो जाती है, प्रपोजिशन हो जाती है। यहाँ से आप प्रोपोजिशन का देख सकते हो कि आप एट किसके साथ यूज करते हो, आप ऑन किसके साथ यूज करते हो, आप इन किसके साथ यूज करते हो। एट जो है वो किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, आई वेक अप एट 7 o'clock। ठीक है। अच्छा, एवरीवन सीम्स हैप्पी एट क्रिसमस, कि मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम है, वो 7 o'clock स्पेसिफिक टाइम हो गया। हॉलीडे पीरियड जो है वो एट के साथ, मतलब क्रिसमस जो है जैसे फॉर एग्जांपल वो हॉलीडे पीरियड होता है, तो वो उसको आपने एट के साथ जोड़ दिया। अब ऑन जो है वो किसके साथ होता है, वीक्स के साथ भी लगाया जा रहा होता है, स्पेसिफिक डेज के साथ भी लगाया जा रहा होता है और इवन डेज के साथ भी डेट्स के साथ भी लगाया जा रहा होता है। और इसी तरह से इन जो है वो मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, लेंथ ऑफ टाइम एंड सेंचुरीज, इन सब के साथ जो है आपने इन लगाना होता है। ठीक है। इसको आप एक दफा बैठ के इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो आपको ये चीजें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। इसी तरह से ये नेक्स्ट वाली एड जो है, ऑन, इन, ये आप यहाँ पर बैठ कर देखोगे। अच्छा, इसके बाद आ जाती है कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली क्या होती है कि आपने एक फ्रेज लिखी है या एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसको आपने सेंटेंसेस को आपस में आपने जोड़ना है। ठीक है। मतलब जिस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं बाज़ औक़ात, या फ्रेजेस होती हैं या क्लॉजेस होती हैं, तो आपने उनको आपस में जोड़ना होता है ताकि आपका एक पूरा सेंटेंस बन जाए। ठीक है। तो उसको आप किस चीज से जोड़ रहे होते हो, वो होती है कंजंक्शन। अब जैसे आप यूज इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, फॉर भी इसमें आ जाता है, एंड भी आ जाता है, नॉर भी आ जाता है, बट भी आ जाता है, और येट, सो, ये सारी क्या है, कंजंक्शन है बेसिकली। आई वॉज लेट, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फॉर ना लगाऊं, आई वॉज लेट माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल, तो ये तो आपका अधूरा रह गया ना जब तक आप इसको किसी चीज से जोड़ोगे नहीं। आई वॉज लेट फॉर माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल। अच्छा, अब इसी तरह से माई डॉग टॉमी लाइक्स टू ईट एंड स्लीप। ठीक है, मतलब उसको आपने दो चीजों को आपस में जोड़ा है तो एंड से जोड़ोगे या फॉर से जोड़ोगे या नॉर से जोड़ोगे या बट से जोड़ोगे। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये कंजंक्शन है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है आपकी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन जो है ना, आर पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड टू कन्वे और एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस।
अब सडन फीलिंग्स क्या होती हैं कि एकदम आप बैठे बैठे खुश हो गए हो, या एकदम जो है वो सैड हो गए हो, ठीक है, या कोई भी इस तरह की वो फीलिंग आई है जिसको आपने एक्सप्रेस किया है, तो उसको क्या कहेंगे, रिजेक्शन। अब जिस तरह से क्या इसको किस तरह से कह रहे होते हैं हम, हुर्रा, कि आप जो है वी वॉन द मैच। अब आप मैच जीत गए हो तो आप एकदम से हुर्रा तो करोगे ना, मतलब आप में इमोशंस आएंगे, आप उसको सेलिब्रेट करोगे। तो वो इस तरह से चीज होती है। अब जो है कोई चीज जब हर्ट करती है तो आप कहते हो आउच, या आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप कहते हो वाओ। तो ये इस तरह की जो चीजें जो कि आपके सडन इमोशंस जो हैं या सडन फीलिंग्स को आप बता रहा होगा, वो क्या है आपका इंटरजेक्शन। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिव पैसिव की तरफ। अब जब आपको टेंसेस का पता चल जाता है ना, ठीक है, तो वो आप उसको पैसिव में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से, कि जो हम सिंपल उसमें पढ़ रहे होते हैं ना, वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर इसको पैसिव फॉर्म में बनाना हो ना, तो हमने क्या करना होता है, एक्टिव फॉर्म में किस तरह से हम लेके जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने पीछे अभी टेंसेस पढ़े हैं, उसमें सारा टाइम मतलब हम सब्जेक्ट वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे थे। इसमें क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आते हो और ऑब्जेक्ट की जगह आप सब्जेक्ट लेके चले जाते हो। वर्ब की जगह चेंज नहीं होती, हाँ वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है पैसिव वॉइस में, और वो हम जो है आगे अभी जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल द हंटर किल्ड द लायन। अब इसका पैसिव बनाना है, तो द लायन जो है ना, वो क्या था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट को हमने शुरू में ले आना है। द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर, मतलब इसमें दरम्यान में बाय आप लगा देते हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज। अब द विंडोज, अब देखो ना, द विंडोज जो एंड वाली चीज है वो उठ के पहले आ जाती है। The windows have been cleaned by someone। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक प्रॉपर एक्टिव से आप किस में चले गए हो, पैसिव में चले गए हो। अच्छा, इसके बाद जो है एक्टिव और पैसिव को देख लेते हैं। अब सिंपल जो एक्टिव वाला होता है, सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने डू डस लगाया था, ठीक है, ये वही है ना सिंपल प्रेजेंट। तो उसका अगर हमने पैसिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट किया हमने, ऑब्जेक्ट में, उसके साथ हमने लगा देना है इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जैसे अली प्लेज क्रिकेट, वो कहता है कि ये प्रेजेंट ये है, मतलब ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है। आपने इसका क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव में। अब पैसिव में आप इसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे, अली प्लेज क्रिकेट। अब आपको नजर आ रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल जो है आप किस तरह से चेंज करते हो कि क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट के साथ इज एम आर आता है, क्रिकेट इज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, क्रिकेट इज प्लेड बाय अली, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये आपस में मतलब जुड़ना शुरू हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये अली यहाँ से उठ के ये एंड पे चला गया है, क्रिकेट उठ के सबसे पहले आ गई है, क्रिकेट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था, प्लेस, यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अली। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में सिंपल हम किस तरह से लिख रहे होते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग, बीइंग साथ इसमें लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जैसे इसका सिंपल सेंटेंस क्या है, सना इज राइटिंग अ लेटर। अब सना इज राइटिंग अ लेटर, ये सिंपल एक्टिव फॉर्म में है, इसमें लेटर जो है वो शुरू में आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देना, सब्जेक्ट बना देना। अ लेटर इज बीइंग रिटन, ठीक है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म इज बीइंग रिटन बाय सना, ठीक है। तो ये वाला आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे जैन हैज प्लेड क्रिकेट। अब इसका पैसिव किस तरह से बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय देन
ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जैन क्या है? जैन हैज प्लेड क्रिकेट। इसको किस तरह से करेंगे? क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय जैन। ठीक है, तो ये परफेक्ट तक इसके जो है वो पैसिव वॉइस चलते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। इसी तरह से पास्ट में आ जाए, सिंपल में होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अब जैसे अली प्लेड क्रिकेट, ठीक है, सिंपल फॉर्म में है, पास्ट सिंपल में है। अब इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो ये किस में चला जाएगा? जिस तरह से उसको हमने इज एम आर में किया था, इसको वॉज वर में कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अच्छा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अली। ठीक है, अच्छा अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? सब्जेक्ट वॉज वर और आईएनजी वाली फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अब सना वॉज राइटिंग अ लेटर, ये एक सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म में है। जब इसको पैसिव की फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वॉज वर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। अच्छा, अब अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय सना। ठीक है, तो ये सिंपल उसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सिंपल में हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैड बीन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय जैन। और इसका भी मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी जो पैसिव है वो नहीं बन रहा होता। अच्छा, इसी तरह से अब आ जाते हैं हम फ्यूचर में। फ्यूचर का सिंपल जो है वो, जब हम एक्टिव वॉइस में कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट के अली विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, अच्छा अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? ऑब्जेक्ट में। विल बी शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय देन सब्जेक्ट। अच्छा, अब इसमें क्या आ जाएगा? क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अली। ठीक है, और इसमें कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बन रहा होता है वैसे वॉइस, और इसमें बन रहा होता है फ्यूचर परफेक्ट का। अच्छा, अब सबसे पहले क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या सब्जेक्ट होता है? विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैन विल हैव प्लेड क्रिकेट। लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम किस तरह से करेंगे? सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन बाय और फिर ऑब्जेक्ट। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय जैन। और इसका भी पैसिव वॉइस जो है वो नहीं होता परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का थर्ड का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अच्छा, फिर आ जाती है नरेशंस। ठीक है, नरेशन में क्या होता है कि आपने किसी की बात को कोट करना होता है। मतलब किसी ने आपको कोई बात कही है और आपने उसको आगे जाके बताना है, तो आप किस तरह से जाके बताओगे? ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। He asked me that I was his best friend। कि मतलब आप उसकी बात को किसी और के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो या बता रहे हो या नरेट कर रहे हो, वो क्या होता है? बेसिकली नरेशंस होती हैं। और जो अभी हमने स्टार्ट में किया था कि हमने ये देखना था कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। अगर ये आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे तो आप नरेशंस आराम से कर सकते हो। अब फर्स्ट पर्सन में हमने कौन से किए थे? आई हुई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी दे, इट या कोई भी और चीज। तो ये जो है ये आपने फिंगर टिप्स पर रखने हैं, क्योंकि आपने जब चेंज ऑफ जो है मतलब नरेशन में चेंज ऑफ प्रोनाउंस हो रहे होते हैं तो वो इसी रूल के तहत हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, अब क्या है? रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? ये वाली, जिसमें वो कहता है शी सेज, ये है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग क्या है? आई एम इन 10th क्लास। ठीक है, तो ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। अब आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो ये लोकेट करना है कि ये फर्स्ट है, सेकंड, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अब जैसे डायरेक्ट में आप क्या कहते हो? शी सेज आई एम इन 10th क्लास। ठीक है, अच्छा अब आप इसी की बात को किस तरह से लिखोगे?
शी सेज, जब आप ये वाले कॉमास हटाते हो, इन्वर्टेड कॉमास है दूसरे, तो आप लगाओगे दैट, शी सेज दैट। अब आई जो है वो किसके साथ चेंज होगा, इसके साथ, शी के साथ। आई जो है वो किसके साथ चेंज हो जाएगा, शी के साथ चेंज हो जाएगा। शी सेज दैट शी इज इन 10th क्लास। ठीक है, कि मतलब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कि मतलब जो फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन का, आई वुई जो है, वो किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्ट, और आई थिंक मैंने आपको जब रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग का बताया तो मेरे ख्याल में मैंने गलत उसको आगे पीछे किया है। ये वाली जो है ना वो रिपोर्टिंग होती है और ये रिपोर्टेड होती है। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड पर्सन में आप आ जाते हो। सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो किसके साथ चेंज हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहे होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। अब शी सेज टू मी यहाँ पर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। शी सेज टू मी, कि मतलब ये टू मी क्या बन गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है ना। तो शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। अब यू आपका किसके साथ चेंज होगा, यू आपका चेंज होगा मी के साथ। ठीक है, शी टेल्स मी या शी सेज टू मी दैट आई। ठीक है, अब क्योंकि ये जो है मी जो है उसका आई मी होता है ना, आई मी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आई हैव डन माई वर्क। ठीक है जी, कि आपने यू और यूअर को किसके साथ चेंज किया है, इस मी के साथ चेंज कर दिया। और जो थर्ड पर्सन होता है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, वो चेंज नहीं होता। ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आपके चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो वर्ब और जो टेंसेस चेंज हो रहे होते हैं बेसिकली, वो इम्पोर्टेंट है। अब जो सेंटेंसेस चेंज, वर्ब या टेंसेस चेंज हो रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस अगर वो है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब और टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल द टीचर सेज, जैसे ही यहाँ पर सेज आएगा, ठीक है, अगर ये किस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। सेज जो है वो क्या है, प्रेजेंट उसको जाहिर कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, तो ये इस वाली जो क्लॉज लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ भी टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। द टीचर सेज दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। ठीक है, मतलब परफॉर्म्स का परफॉर्म्स ही आया है, आपने उसका टेंस चेंज नहीं किया है। इसी तरह से अगर पास्ट टेंस में ये चीज दी हुई होती है, तब आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। द टीचर सेड दैट शी वॉज। अच्छा, अब आई भी चेंज होगा आपका, किसके साथ चेंज होगा, आई टीचर के साथ चेंज होगा। और आई जो है, टीचर जो है वो यहाँ पर मतलब हम उसको कंसीडर कर रहे हैं फीमेल, एंड शी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है जी। अच्छा, फिर अब जहां पर हेयर लिखा होगा वहां पर आप देयर लगा दोगे, नाउ की जगह देन लगा दोगे, दिस की जगह दैट, दीज की जगह दोज, टुडे की जगह दैट डे, टुनाइट की जगह दैट नाइट, यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे। मतलब इस तरह से ये सारी चीजें जो है ना वो आपस में चेंज हो रही होती हैं। अब हम आते हैं कि जो सिंपल जो टेंसेस होते हैं ना, टेंसेस किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं इसमें। अच्छा, ही सेड आई प्लेज क्रिकेट, सिंपल टेंस है। तो अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। अब आई जो है वो किस में चेंज होगा, आई जो है वो ही के साथ चेंज होगा। और प्लेस जो है, मतलब सिंपल परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल जो है वो किस में चेंज हो गया है, पास्ट सिंपल में। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। ये चीज आपने नहीं भूलनी कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला जाएगा। अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, वो किस में जाएगा, ही सेड ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जहां पर इज आ गया है वो कॉन्टिन्यूअस में चला गया है ना, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग
क्रिकेट, मतलब वॉज में चला जाएगा, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। और फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में ही सेड आई हैज प्लेड क्रिकेट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो ये वाली जो है ना, ये सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट जो, सॉरी प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। ठीक है, मतलब हैज बीन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की जो चेंजिंग्स हैं वो उसी रूल के तहत होंगी जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर सिंपल पास्ट होता है, फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट में आ जाता है ही सेड आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट। कि मतलब सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वॉज वर्ड जो है में जो आई चीजें आई हुई होती हैं, ही सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज किया जा रहा होता है, ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। इन फ्यूचर टेंसेस जिसमें विल फिल आ जाता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, वुड, इस तरह से, might, may। तो he said I will go to gym, he said that he would go to gym, ठीक है जी। अच्छा, अब एक एक्सेप्शन ये होती है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, या हैबिचुअल फैक्ट जो होता है उसको हम चेंज नहीं करते, उसका टेंस मतलब हम चेंज नहीं करते। अब जैसे आर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, अब अर्थ जो है वो राउंड ही है। आर टीचर, हमारा जो टीचर है वो ये कहता है कि अर्थ राउंड है, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप इसको इसी तरह से ही रखोगे, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं इसको आप पढ़ोगे एक दफा, इसको कंप्लीट करोगे एक दफा, समझोगे बैठ के, और फिर इसके बाद आप जो है पास पेपर लिखाओगे और उसको, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।